बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में पैराबोला को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एफएससी सेकेंड ईयर की बुक्स चैप्टर 6 में से है। तो आज हमने इसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन करनी है कि व्हाट इज़ पैराबोला और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हम उनको आज डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं पैराबोला की तरफ। क्या होता है पैराबोला बेसिकली इसकी यू शेप्ड नुमा होता है ये हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एल बी आ फिक्स्ड लाइन इन आ प्लेन एंड एफ बी आ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। इस लाइन L को हम नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड लाइन है। और ये जो पॉइंट F है ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। और मैं इस F और P पॉइंट को आपस में ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज PM denotes the distance of a point P from a line L। ये जो हमारे पास PM है ना, ये बेसिकली क्या है, PM is the distance from a point P to a line L, ठीक है। और सिमिलरली अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अब पैराबोला की अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूँ, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट PF over PM is equal to E, या in other words 1 is called the पैराबोला। इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप लें उस पॉइंट P का F से डिस्टेंस, F इज फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। Distance of a point P from fixed point over distance of a point P from a fixed line is equal to 1 or E is called the parabola, ठीक है। तो इसको in other words आप यूँ भी लिख सकते हैं, P distance from P to F is equal to distance from P to M। Here fixed line is called the directrix of the parabola and fixed point is called the focus ऑफ द पैराबोला, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को हम इस पैराबोला का फोकस पॉइंट कहते हैं और ये जो हमारे पास फिक्स्ड लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट हम इसमें अगर मैं इसकी इक्वेशन को डिराइव करूं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑफ अ पैराबोला। तो वो आपके पास, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो F है, लेट F इज A,0 be the fixed point
a,0 is the fixed point and x is equal to minus a is the directrix और x plus a is equal to 0 is the fixed line, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, is the fixed line। तो अब हम इसको डिराइव करते हैं। अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा डिस्टेंस फ्रॉम p टू f इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम p टू अ लाइन m इज द पॉइंट, ठीक है। तो अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का किसी लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो वो हमारे पास लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है x, y और ये मुझे लाइन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैं इस पॉइंट और इस लाइन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का इस लाइन से। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये लेट्स सपोज x1 और y1 है, तो ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर x का जो कोफिशिएंट है a उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है b उसका स्क्वायर और उसका होल का क्या ले लेंगे आप, अंडर रूट ले लेंगे। अब सबसे पहले तो p से f तक का जो डिस्टेंस है, p आपके पास कोई भी पॉइंट है x, y, तो दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला आप जानते होंगे। तो p से f तक का अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं तो देखिए मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दिया हुआ है, a, 0। तो इट मीन्स x माइनस a इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका स्क्वायर आ जाएगा, होल का अंडर रूट इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। तो लाइन हम कैसे फाइंड करते हैं, लाइन मेरे पास है x प्लस a, तो ओवर, अब देखिए x प्लस है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर और उसका आप क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला बेसिकली मैंने इस पर अप्लाई किया हुआ है। तो अब इसका स्क्वायर ओपन करें, पहले अगर दो बोथ साइड पे चूंकि अंडर रूट है तो आप अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर कर लें बोथ साइड पे। तो स्क्वायर करने से ही हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, x माइनस a होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 है तो वो आपके पास वैसे ही 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पर अगर आप नोट करें x स्क्वायर इज कैंसल विद x स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर इज कैंसल विद प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास बचता है y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का 2x है तो इस तरफ आके प्लस का 2x हो जाएगा और ये पहले से भी प्लस का 2ax है, तो इट मीन्स दिस विल बिकम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। तो इसको हम पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी कुछ और मज़ीद फर्दर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक्सिस ऑफ अ पैराबोला की। एक्सिस ऑफ अ पैराबोला, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला क्या होता है, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला बेसिकली आपके पास द लाइन through the focus and perpendicular to a directrix is called focus, is called axis of the पैराबोला। ऐसी लाइन जो फोकस में से पास हो
और इस डायरेक्ट्रिक्स, इस फिक्स्ड लाइन, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें एक और डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। वर्टेक्स the point where the axis of parabola meets is called vertex of a parabola। ऐसा पॉइंट जिस पर एक्सिस ऑफ पैराबोला मीट कर जाए वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कहलाता है। जैसे कि अगर आप नोट करें, ये आपके पास दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो ये ऐसा पॉइंट है जिस पर एक्सिस ऑफ पैराबोला मीट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर बेसिकली ओरिजिन होता है 0,0, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। हेयर v of 0,0 is called vertex of the पैराबोला। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को, chord of the parabola, ये क्या होता है, chord of the parabola। ठीक, the two distinct points, दो ऐसे पॉइंट्स on a parabola is called chord of the पैराबोला। इसकी मैं कुछ एग्जांपल यूँ देता हूँ। ये लेट्स सपोज मेरे पास यू शेप्ड पैराबोला है ना, ठीक है। तो मैं दो पॉइंट ऐसे लेता हूँ जो इस पैराबोला को, ये एक पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, तो दिस इज कॉल्ड द chord ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अब ऐसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोकल chord की, तो ऐसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो इस फोकस में से पास करें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगी, फोकल chord ऑफ द पैराबोला। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फोकस है ना, ठीक है, तो मैं इस पैराबोला के ऊपर ये दो पॉइंट्स लेता हूं। तो बेसिकली दिस लाइन, ये लाइन जो इस फोकस में से पास कर रही है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, फोकल chord ऑफ द पैराबोला। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते होते हैं लेटस रेक्टम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। लेटस रेक्टम क्या है, जैसे हमने फोकल chord को पढ़ा, सिंपल chord को डिस्कस किया, तो लेटस रेक्टम बेसिकली क्या होता है, अगर ऐसी लाइन जो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो फोकस में से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन जो इस फोकस में से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अ लाइन which
passes through the focus and perpendicular to the axis of a parabola is called लेटस रेक्टम। तो वो क्या कहलाता है? लेटस रेक्टम कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके साथ ही यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा और आपको बताऊँ, बेसिकली दिस पॉइंट इज वर्टेक्स। ये हमारा पॉइंट क्या है? वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास ए होता है। ठीक है, और सिमिलरली इस वर्टेक्स से फिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो माइनस ए होता है। क्लियर? तो इट मीन्स जो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ अ लेटस रेक्टम इज 4a। हमने पढ़ा था ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बेसिकली दिस 4a इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पैराबोला अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी पैराबोला की पढ़ी है, और इसकी फर्दर कुछ और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.4 का। हमने उसमें फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अब हमें एक पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसमें बेसिकली फोकस क्या होता है हमने ये बताना है, वर्टेक्स क्या होता है एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो वो हम जानते हैं वो क्या होती है। इसका सोल्यूशन मैं लिखता हूँ, गिवन है हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर आप इसको कंपेयर करें तो 4a इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर आपको a क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हमने इसकी शेप पढ़ी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये आपके पास ओरिजिन से राइट ओपन होता था ना। ठीक है, और उसमें हमारे पास फोकस क्या होता था, f ऑफ a, 0। तो इसमें मैंने ये भी देखा था, ये बेसिकली आपका वर्टेक्स होता है। इसमें अब हमने ये भी देखा था, इस वर्टेक्स से इस फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है ना वो a होता है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस तक होता है उतना डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन का अपोजिट हो जाता है। तो मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं लाइन लगाता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस ए। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, माइनस ए। तो अब आपके पास a आ गया, a इज इक्वल टू 2। तो इट मीन्स इसका फोकस जो होगा, फोकस a, 0 f ऑफ, अब a आपने फाइंड कर लिया, आपके पास क्या है 2। तो इट मीन्स ये दिस इज 2, 0, ये आपके पास फोकस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसा पॉइंट जो एक्सिस ऑफ पैराबोला को मीट करे। ठीक है, द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ पैराबोला मीट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। तो अब इसमें हमारे पास बेसिकली अगर आप देखें इसका ग्राफ कुछ तकरीबन ऐसा ही बनेगा। अब इसमें अगर आप x को इसमें 0 पुट करें आपको y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट मीन्स इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है ओरिजिन। ठीक है, और इसमें भी अगर आप फोकस की बात करें, वर्टेक्स की बात करें, तो वर्टेक्स इज इक्वल टू x भी 0 है आपका, y भी 0 है। तो दिस इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट इसमें हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। जब आपको a मिल जाता है ना, a इज 2, इट मीन्स जो a 2 है आपके पास, इस वर्टेक्स से इस फोकस तक का डिस्टेंस है। अगर a 2 है तो इट मीन्स आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी, वो आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। वो हमें क्या दिया हुआ है, x + 8 - y² + 2y = 0। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें गिवन है x + 8 - y² + 2y = 0। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं x + 8 = y² - 2y। ठीक है, अब इसको हमने सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला की शेप बनानी है इसकी हमने। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। 1 का मैं स्क्वायर लेके इसके बोथ साइड पे क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। तो इट मीन्स दिस विल बिकम x + 8 + 1² = y² - 2y + 1²। तो x + 8 + 1 = y² - 2y + 1। तो दिस विल बिकम x + 9 एंड दिस विल बिकम y - 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको यूँ लिख सकते हैं y - 1 होल का स्क्वायर = x + 9। अब ये आपके पास एक पैराबोला की शेप बन चुकी है। लेकिन अगर मैं देखूं पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपके पास होती है y² = 4ax। तो उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट x + 9 = कैपिटल X एंड y - 1 = कैपिटल Y। तो दिस विल बिकम y² = x। ये आपके पास पैराबोला की शेप है। ठीक है, अब इसको मैं अगर कंपेयर करूं, y² = 4ax। तो इट मीन्स यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो a = 1/4। अब आपका काम आसान हो चुका है, आपको a मिल गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बेसिकली फोकस जो है आपके पास कैपिटल X, कैपिटल Y। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास है 1/4 और y इसमें आपके पास क्या होता है, 0। इसकी भी शेप आपके पास सेम ये है। ठीक, तो अब आपके पास a 1/4 है और y क्या है, कैपिटल 0। लेकिन हमें चाहिए स्मॉल x और स्मॉल y। तो इट मीन्स x + 9 = कैपिटल X। तो इट मीन्स x + 9 = 1/4। तो x = 1/4 - 9। तो x = 4, एलसीएम लें, 1 - 9 4 = 36। तो आपके पास x क्या आ जाएगा, -35/4। ठीक है, ये स्मॉल x हमारे पास आ गया। अब हमने कैपिटल Y को जो हमने लेट किया था, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नाउ y - 1 = कैपिटल Y एंड y - 1 कैपिटल Y = 0। तो y किसके इक्वल आ गया, आपका 1 के इक्वल आ गया। तो नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर -35/4, 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं y² = x, तो इसमें आपके पास कैपिटल X भी 0 के इक्वल है और कैपिटल Y भी 0 के इक्वल है। लेकिन हमने क्या लेट किया हुआ है, x + 9 = कैपिटल X एंड y - 1 = कैपिटल Y। तो इट मीन्स
x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 भी इक्वल टू किसके आ जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड y इज इक्वल टू 1। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स माइनस 9 एंड 1। अब हम डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो जो डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस ए होगा, ठीक है, कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस ए। चूंकि a इज इक्वल टू अगर 1/4 है तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा इसका अपोजिट होगा। ये 1/4 है तो वो आपके पास क्या होगा -1/4। तो कैपिटल X हमारे पास है x प्लस 9 और a है 1/4, तो यहाँ पे x आ जाएगा -1/4 माइनस 9। तो x इज इक्वल टू 4 एल्सियम ले लें, -1 -36, तो इट विल बिकम -37/4। तो x इज इक्वल टू -37/4 हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलिप्स को डिस्कस करेंगे। इसके रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स आप लोग देखें। अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। और पैराबोला के रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला को उसकी इक्वेशन को डिराइव किया और उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखी कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वर्टेक्स क्या है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि फोकस फाइंड कैसे करते हैं, वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पैराबोला का। और अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है जो पैराबोला नहीं बना रही तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसकी पहले आपने पैराबोला में कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में, देन आपने उसको वैसे ही सोल्व करना होगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है।